Today we solve numerical problem 1.4. Explain the meaning of statement of electric charge body is quantized. कोई इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टोटल चार्ज ऑफ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसका मतलब कि किसी भी बॉडी को अगर आप चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करोगे तो उसके पास जो चार्ज आएगा वो चाहे पॉजिटिव चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज आए, वो इलेक्ट्रॉन का एक इंटीजर मल्टीपल ही होगा। मान लेते हैं बेटा ये एक न्यूक्लियस है और ये इसके ऑर्बिट हैं। इस ऑर्बिट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। आपके पास ये अनदर न्यूक्लियस है और ये उसके ऑर्बिट्स हैं आपके पास, और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं। इनिशियल में जितना इनके पास पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। इसका मतलब ये फर्स्ट बॉडी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और सेकंड बॉडी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब हो क्या रहा है कि इस सेकंड बॉडी के ये दो इलेक्ट्रॉन इसको लीव करके इधर आ जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट बॉडी होगी ए और बी, आपके पास ए एंड बी, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करेगी उसके पास तो नेट चार्ज कैसा हो जाएगा बेटा -2e, और जो इलेक्ट्रॉन लीव करेगी उसके पास नेट चार्ज हो जाएगा बेटा प्लस का 2e। तो चार्ज आता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे करोगे? एक फिक्स नंबर में करोगे कि 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, 25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, 30 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जाएंगे आपके पास एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। कभी भी आप ऐसा नहीं सुनोगे कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए गए। कभी ऐसा नहीं सुन सकते कि 4√2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए गए। कभी ऐसा नहीं होगा कि 5/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए गए। नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होगा हमेशा एक फ़िक्स इंटीजर में ही ट्रांसफ़र होगा आपके पास। तो यहाँ पर पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन कैसी क्वांटिटी बेटा है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। सेकंड बात हमसे क्या पूछी बेटा इन्होंने कि वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्या इस क्वांटाइजेशन लॉ को कहीं इग्नोर किया जा सकता है? व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक डेट इज लार्ज स्केल चार्ज, आप बहुत छोटा कोई चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हो तब आपके पास क्या इसको इग्नोर किया जा सकता है क्या? मैं कंसिडर करता हूँ बी पार्ट के लिए एक एग्जांपल कि आपके पास बेटा दो बॉडीज़ हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। ये ए और बी आपके पास हैं बेटा, ए एंड बी। बॉडी ए से बी पर कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हुआ। मान लेते हैं कि बी के पास जो चार्ज आया वो आपके पास आया कंसिडर एज 16 या 3.2 कूलाम चार्ज आया कंसिडर एज, ठीक है। बहुत कम चार्ज हमने ट्रांसफ़र किया, 3.2 कूलाम आपके पास। तो मुझे ये पता करना है कि क्या यहाँ क्वांटाइजेशन को इग्नोर किया जा सकता है क्या? आपने पढ़ा है कि Q इक्वल टू कितना होता है NE, तो N इक्वल टू हो जाएगा बेटा Q/E। Q की वैल्यू है आपके पास 3.2 और E की वैल्यू आपके पास है बेटा 1.6 10⁻⁻19। इस -19 को एक बार आप ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 3.2 डिवाइड बाई 1.6 10⁻+19। अब ध्यान दीजिए बेटा, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात की जाएगी तो ये रेशो कुछ भी आए, कितना भी आए, ये चूँकि 10⁻19 है तो यहाँ जो भी नंबर आएगा ये इसको एक इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे सपोज कंसिडर एज कि ये जो रेशो है आपके पास, ये रेशो आया, अब जैसे अभी यहाँ तो ये कितना आएगा बेटा आपके पास 2 आएगा, तो अपने आप में एक इंटीजर नंबर है। 2 ना आके ऐसे आता 2.007689, भाई कुछ डिजिट तक जाएगा, लेकिन पावर 10⁻19 चल रही है यहाँ पे। तो क्या करेंगे बेटा के पास, पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 से इसको कैंसिल आउट करोगे आप लोग और ये हो जाएगा बेटा 13। ये हो जाएगा 2007689 10⁻13 आपके पास। तो देखो बेटा ये फिक्स से एक क्या बन गया, इंटीजर नंबर बन गया। डेट मीन जब आप एक स्मॉल चार्ज ट्रांसफ़र करते हो तो वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज एक
आपके पास इंटीजर ही आएगी, फिक्स नंबर ही आएगी आपके पास। इसलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर किया जा सकता है, केवल माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर आपके पास। क्लियर बेटा?